से जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस अश्विन मास में जिस काल में हम सभी अपने घरों पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अर्जन कर रहे हैं, पूरे विश्व में जितने भी धर्मावलंबी सनातन धर्म से आस्था रखने वाले या कि हिंदू भाई या कि अन्य लोग भी माता रानी की आराधना करके अपने घरों में अखंड ज्योति जला करके माता की अर्चन वंदन पूजन करके व्रत करके सप्तशती या कि देवी भागवत का पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस अश्विन मास में जो व्यक्ति अपने घरों पर माता रानी की आराधना, उनके श्री चित्रपट की या श्री विग्रह का पूजन करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि इस संसार में जितना भी दिखाई दे रहा है वह माता रानी की कृपा है, उनका अनुग्रह है। कोई भी संत, कोई भी वीर, कोई भी योद्धा या कि अभीष्ट सिद्धि की प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी साधक हो या कि कोई भी महायोद्धा हो, जब तक वह माता की कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में कभी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी अश्विन मास में भगवान श्री राम ने भी माता रानी की आराधना किया था और रावण पर विजय प्राप्त किया था। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इसी अश्विन मास में युद्ध अंतिम चरणों पर था। उसी काल पर भगवान श्री राम को अगस्त महामुनि ने कहा कि हे राम, अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो माँ दुर्गा की आराधना करो। भगवान श्री राम इसी अश्विन मास की नवरात्रि में व्रत किया और व्रत में नियम था कि भगवान श्री राम एक समय फलाहार करके माता का स्तवन, उनकी आराधना और उनके नाम का जप करते थे। 108 पुष्प कमल के माता के चरणों में समर्पित करते थे। अंतिम क्षण में इसी नवरात्रि पर, इसी नवमी के दिन भगवान श्री राम की यह अनुष्ठान, इनकी आराधना पूर्ण होने का समय आ गया। माँ दुर्गा ने श्री राम की परीक्षा लिया था। परीक्षा में भगवान श्री राम जिस समय 108 कमलों को समर्पित माता के नामों से कर ही रहे थे, उसी समय माँ ने एक कमल का पुष्प उठा करके छुपा लिया। भगवान श्री राम माता की 108 नामों से पुष्प चढ़ा ही रहे थे कि 107 नाम तो पूर्ण हुए, लेकिन 108 नाम की बारी आई तो 108वां पुष्प भगवान श्री राम को नहीं मिला। इधर उधर देखे, पुष्प जब नहीं दिखाई दिया तो भगवान श्री राम बहुत व्यग्र हो गए, चिंतित हो गए कि क्या मेरा आज अंतिम चरण का यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा, क्या यह मेरा अनुष्ठान आज सफल नहीं होगा, और अगर सफल नहीं हुआ तो मैं इस संसार को प्रताड़ित करने वाला, इस संसार को दुखी करने वाला उस राजा रावण को मैं कैसे मार पाऊंगा। भगवान श्री राम को याद आया कि बचपन में मेरी माँ कौशल्या मुझे कमल नयन कहकर के बुलाती थी। अगर सच में मेरे नेत्र यह कमल जैसे हैं तो यह 108वां पुष्प के रूप में मैं अपने नेत्र को ही माँ के चरणों में समर्पित कर दूंगा, जिससे कि पूरे देश का, समाज का यह कार्य संपन्न होगा माता रानी के आशीर्वाद से। भगवान श्री राम ने तरकस से बाण निकाला ही था और जैसे अपने नेत्र में लगाया, उसी समय माँ हाथ को पकड़ ली और कहने लगी, राम, तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है। इस नवरात्रि काल में अगर कोई संकट आ जाए, किसी भी प्रकार के चिंता की वस्तु उपस्थित होने लगे
या कि किसी क्षण में भी कोई आपत्ति आ जाए तो व्यक्ति को व्यग्र नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वह परीक्षा की घड़ी होती है और उस परीक्षा की घड़ी में जब अपने आप को हम विचलित कर देते हैं, अपने सिद्धांत से, अपने अनुष्ठान से, अपने संकल्प से जब हम हट जाते हैं तो पीछे होने के कारण माँ की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। उस परीक्षा की घड़ी को पास करने के बाद माता रानी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी पूर्णता, इस नवरात्रि की पूर्णता तो माँ देवी के स्वरूप इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, चाहे वह जिस समाज में हो, चाहे मानव रूप में हो, चाहे पशु रूप में हो, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को आदर भाव से माता के स्वरूप में देखना चाहिए। यही माता का आशीर्वाद और उनका आदेश है, क्योंकि स्त्री जाति की उत्पत्ति माँ के ही स्वरूप से हुई है और माँ के स्वरूप होने के कारण इस संसार में जितनी भी स्त्रियाँ, जितनी भी देवियाँ दिखाई देती हैं तो उनके अंतःकरण में माता का साक्षात स्वरूप दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। इस संसार में जो व्यक्ति नवरात्रि काल में अनुष्ठान पूजन करने के पश्चात जो अंतिम क्षणों में आज के दिन अष्टमी या नवमी के दिन में नव देवियों को, नव कन्याओं को स्तवन करके, उनके चरणों को पखार करके, उनको श्रृंगार करके और नव कन्याओं को पूजन करने के पश्चात भोजन करवाता है, कन्याओं का पूजन करता है, उसको समस्त अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार निवेदन करूं, देवियों का स्वरूप 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 9 वर्ष की कन्याओं का सर्व सिद्धियों का दाता होता है। यद्यपि इस संसार की सभी कन्याएं पूज्य हैं, सभी देवियां पूज्य हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अत्यंत सिद्धिप्रद, अत्यंत मनोवांछित फल को देने वाला 2 वर्ष की कन्या से 9 वर्ष तक की कन्या सर्व सिद्धि प्रदाता एवं सर्व कल्याणमयी होती है। उनका विशेष पूजन करने के बाद में महा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी गलतियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम कन्याओं का पूजन करें तो किसी भी परिस्थिति में कन्याओं को डांटना नहीं चाहिए, विशेष रूपेण से उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी या अपनी कन्या, अपनी बहन नहीं मानना चाहिए, उन्हें साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप मानना चाहिए। जो देवियाँ अपने घर में आई हैं वह 9 कन्याओं को पूजन करने के बाद, प्रसाद पवाने के बाद में साक्षात दुर्गा मान करके दक्षिणा देने के बाद में जमीन में साष्टांग दंडवत करना चाहिए, लेटना चाहिए और उनका वरदहस्त अगर उनके कर आपके माथे पर लग गए तो समझना साक्षात दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूजन करता है उसको समझो माता की हमेशा कृपा प्राप्त होती है। स्त्रियों का अपराध करने वाला या कि कोई भी प्राणी देवियों को सताने वाला या किसी प्रकार से भ्रष्टाचार करने वाला, वह माता दुर्गा के क्रोध का भाजन बनता है। इसलिए कभी भी ऐसा अपराध न करें। इस संसार में सभी देवियों को माँ बहन के रूप में माने, माँ बहन के रूप में मान करके मात्र दृष्टि मात्र से इस संसार में कोई भी अपराध नहीं हो पाते हैं। निवेदन करूं, व्यक्ति की भावनाएं ही अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर किसी लड़की को, किसी बहन को, किसी देवी को अगर माँ या बहन के रूप में अपने नेत्रों से एक बार ऐसी भावना करके देख लें तो कभी भी कुत्सित भावनाओं का जन्म नहीं होता है। कभी भी व्यक्ति किसी प्रकार से अत्याचार करने के लिए विवश नहीं होता है, कभी भी दूषित भावनाएं नहीं आती हैं। इसलिए समस्त नारियां माँ के स्वरूप में हैं, समस्त देवियां बहन के स्वरूप में हैं और उन देवियों को ऐसा देख करके, ऐसी भावना करके उनमें साक्षात दुर्गा का आह्वान करें, साक्षात दुर्गा को देखें, उनके नेत्रों में दुर्गा का दर्शन होगा। निवेदन करूं, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा के स्रोत का नाम ही देवी है, उसका नाम ही दुर्गा है, उसका नाम ही काली है, उसका नाम ही लक्ष्मी है। इस संसार के समस्त योद्धा, चाहे वह महाराणा प्रताप हों, चाहे वह वीर शिवाजी हों, चाहे वह भगवान श्री राम हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, चाहे स्वयं अगस्त महामुनि हों या कि स्वयं जमदग्नि जैसे महायोद्धा हों या कि भगवान परशुराम हों, सभी ने माता का आशीर्वाद लिया है
और अपने कार्य को संपन्न किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिना माता की कृपा के बिना कोई इस संसार में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। शास्त्र, रामायण, धर्म ग्रंथ, अनेक शास्त्र कहते हैं कि नास्ति मातृ समो गुरु। इस संसार में माँ से बढ़कर के कोई गुरु होता ही नहीं है। सबसे बड़ी गुरु का नाम ही माँ है। इस संसार में जो सबसे पहले शब्द का उच्चारण होता है व्यक्ति के जीवन में, उसी का नाम देवी है, उसी का नाम माँ है। माँ के नाम से शुरुआत शब्दों की होती है और माँ के नाम से ही जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए माँ इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और माँ की अनुकंपा से व्यक्ति हमेशा प्रेम में जीता है, इस संसार में आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए समस्त देवियों को मैं मातृ स्वरूप माँ दुर्गा के स्वरूप में मान करके समस्त विश्व की देवियों को, समस्त विश्व की नारियों को, समस्त विश्व की कन्याओं को, बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उन पर आस्था रखने के लिए पूरे जगत को, सारे संसार के प्राणियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को प्रेरणा देता हूँ। यह आग्रह करता हूँ कि समस्त प्राणी माता का स्वरूप मान करके, बहन के स्वरूप में मान करके ही देवियों पर आस्था रखें। अगर देवियों पर आस्था होगी तो जीवन हमेशा आगे बढ़ेगा और कल्याणकारी होगा। हमेशा सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आपका परिवार सुखी होगा, कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। सभी से जय श्री राम।